हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। पिछली बार कई लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए थे, तो अभी से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, नहीं तो अगर डॉक्यूमेंट से बाहर होते हैं तो आपके लिए शर्म की बात है। इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी की जो वैकेंसी होती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी होती है, मतलब इसमें टेक्निकल की वैकेंसी नहीं होती जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह। इसमें दो तरह की वैकेंसी होती है, एक तो 12th पास के लिए होती है, दूसरी ग्रेजुएट के लिए होती है। एज की बात करें तो 12th पास में 18 से 36 साल के बीच एज होनी चाहिए। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर पोस्ट की बात करें तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट होती है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी होती है। इसमें स्टार्टिंग में अगर सैलरी की बात करें तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर की अगर आपकी पोस्ट लगती है और स्टेशन मास्टर की ज्वाइनिंग अगर आपकी होती है तो 35,400 रुपये जो है आपकी स्टार्टिंग इनिशियल पे आपका होगा। वहीं पर गुड्स ट्रेन मैनेजर का 29,200 और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो है 29,200। बाकी सारी पोस्ट जैसे कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका भी 29,200 आपका इनिशियल पे होगा। तो इसमें अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन, किस फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, आप यहाँ पर ध्यान रखें। इसमें जो है ऑल सर्टिफिकेट शुड बी आइदर इन इंग्लिश या फिर हिंदी। तो सर्टिफिकेट्स या तो इंग्लिश में होने चाहिए या फिर हिंदी में होने चाहिए। अगर सर्टिफिकेट जो है इंग्लिश हिंदी में नहीं है तो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए इंग्लिश या फिर हिंदी में। मतलब आपका अगर बंगाली लैंग्वेज में सर्टिफिकेट है तो आपको हिंदी या इंग्लिश में उस पर जो है साइन करना होगा, सेल्फ अटेस्ट करना होगा। और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल जिसको 10th बोलते हैं, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, और 10th की मार्कशीट और एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसके बराबर जो सर्टिफिकेट हो। अलग अलग बोर्ड का किसी में सर्टिफिकेट होता है, किसी में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में होता है। उस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, डीओबी लिखा होना चाहिए, वहां से जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ मिलाई जाएगी। तो फॉर्म फिल करते समय ये भी ध्यान रखें जो डीओबी आपकी जो है 10th की मार्कशीट पे है, जो नाम आपकी 10th की मार्कशीट पे है और आपके फादर का नाम जो है या फिर मदर का नाम जो 10th की मार्कशीट पे है वहीं आप जो है यहाँ पर फिल करें। तो इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मिलाई जाएगी। इसके अलावा फादर और मदर का नेम जो है जो मेंशन होगा उसको यहाँ से वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट देखी जाएगी। 12th जिसको हायर सेकेंडरी बोलते हैं, उसमें सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। कुछ की मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अगर आपने यूजी सिलेक्ट किया कि मैं ग्रेजुएट हूँ। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें। ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी एनसीएल है, तो अगर आप इस कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी का। और ये सर्टिफिकेट जो है 1 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। अगर आपका पुराना है तो तुरंत बनवा लें, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओबीसी में भी 2 कैटेगरी है, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर क्रीमी लेयर है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। तो आपके पास इनकम या फिर एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो बहुत ही कंपलसरी है सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट हैं तो आप जो है इनकम सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपका जो फीस है एग्जामिनेशन फीस वो वापस हो जाएगी। तो आप जो है फीस वापस चाहते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें। उसके बाद आता है माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो आपके पास जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे जो है इसका डिक्लेरेशन होना चाहिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, ये सबके लिए नहीं है, अगर केवल एक्स सर्विसमैन के लिए है तो आपके पास ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट्स होना चाहिए फॉर पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो अगर दिव्यांग उम्मीदवार है तो उसके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका फॉर्मेट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने जहां काम किया है वहां की आपके पास एनओसी होनी चाहिए। अगर आप डिफेंस पर्सनल है एक्स सर्विसमैन तो आपके पास एनओसी होनी चाहिए, वहां से डिस्चार्ज एनओसी। और अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट किया है तो आपके पास एसबीआई का चालान होना चाहिए थ्रू एसबीआई बैंक, या फिर पे इन स्लिप जो आपकी पे स्लिप होती है होनी चाहिए, कंप्यूटराइज होनी चाहिए पोस्ट ऑफिस की। अगर आप लोगों ने ऑफलाइन पेमेंट किया है तब उसके लिए है। फिर सेल्फ सर्टिफिकेशन होना चाहिए ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए। अगर ट्रांसजेंडर
ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जुडिशली सेपरेट हैं या फिर डाइवोर्स हैं तो आपके पास जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रही हैं और आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इस केस में अगर आप विडो हैं तो आपके पास जो है डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए हस्बैंड का। और उसके अलावा आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए कि आपने जो है रीमैरिज नहीं की है, मतलब दोबारा शादी नहीं की है, रीमैरिड नहीं है। इसके अलावा अगर आप जो है एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं या फिर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS एक्स सर्विसमैन और PWD कैटेगरी को जो है इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी सब जो है अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। और इन लोगों के पास जो है सर्टिफिकेट्स होना कंपलसरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसमें आपके डेट जरूर होनी चाहिए, इशू डेट आप चेक कर लें। आपके अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट में डेट नहीं है तो उसको देख लें। वैसे होती है सब में ये, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है खुद से ये पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पेज नंबर 32, 33, 34 इन 3 पेज पे जो है डिटेल में दिया गया है। ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम का जो है डॉक्यूमेंट जो लगेंगे। और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।